जितना शोर मचा लो छोड़ेंगे नहीं, फिर बमबाजी कर डकैती की घटना को दिया अंजाम। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की आगजनी। मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बाजार में डकैतों का तांडव देखने को मिला है। हथियार बम से लैस डकैतों ने कपड़ा व्यवसायी राजकुमार घामी के घर में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति को डकैती कर लिया है। इस डकैती घटना में 2 पुलिसकर्मी सहित कुल 7 लोग घायल है। बताया जा रहा है कि डकैत 50 से ज्यादा संख्या में थी। डकैतों ने घर के ताला को तोड़कर घर में प्रवेश किया और डकैती की घटना को अंजाम दिया और पुलिस प्रशासन के सामने से रफू चक्कर भी हो गया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार बंद कर सड़क पर आगजनी कर दिया है। हालांकि कई थानों के पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्दी से थाना में फोन कर, लोग सबके हल्ला करो, उससे डकैत है तो डकैत कर रहे माधर चोर, तुम कितना भी हल्ला करेगा आज तुम लोग को हम आज छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ से काट के सीधा झूर बन के आया है, फिर यहाँ काटा है, यहाँ ये बंद था ताला 2 ताला, फिर यहाँ काटा है। यहाँ के काटने के बाद फिर भी हम लोग हल्ले कर रहे हैं, दरोगा सबको फोन करवा रहे हैं। फिर यहाँ आया है तो हम लोग 5 आदमी से इसको केवाड़ी को भी धकले हुए हैं, कम से कम अंदर नहीं आएगा। तबर भी तोड़ के अंदर आया है। जब अंदर आया है तो मम्मी पापा और दोनों भाई पकड़ा गया है फ्रंट पर। हम जो है सो भागे हैं ऊपर में, बहन को दोनों भौजाई सबको लेकर कि तुम लोग छुप जाओ ऊपर में। और हम लोग खिड़की सब खोल के सब जगह हल्ला कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जल्दी थाना को फोन करो। और गाँव वाला सबको हल्ला करे कि लोग सब दौड़ा हो। हमारा घर में सब भाई सबके पापा सबके मार देल के सब डकैता के 50 आदमी से डकैत बहुत लोग। आप लोग जब हल्ला कर रहे थे तो लोग सुन रहे थे आप लोग की आवाज को? लोग बाग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे? कुछ नहीं आए, कुछ नहीं, एक भी आदमी आए नहीं है यहाँ पे। अपने अपने घरों में दिखाई दे रहे थे कि जगह हुए हैं? नहीं तो उस टाइम में थोड़ी पता चलता है, सब में एकदम अंधेरा रहता है ना, तो नहीं ना पता चल। हम लोग खाली हल्ला कर रहे थे, हम ही अकेले हल्ला करने पर। पुलिस लगभग कितनी देर बाद पहुंची आप लोगों को फोन करने के बाद? भागने के बाद पुलिस नहीं आई। पुलिस आई ही नहीं। पुलिस को जब हम फोन किए नहीं आया। हरलाखी पुलिस आ गई। हाँ, लेकिन साहरघाट थाना नहीं आया। पहले का सुरेंद्र पासवान जी थे, कोई अभी दूसरे थाना अध्यक्ष थे, वो आ गए। मगर साहरघाट थाना अभी तक नहीं आया। प्रशासन घुसखोर है माधर चोर। सही बात है। तो बात आ रही पर आया ना, हम लोग हल्ला किए तो कैसा ले, जितना तुम हल्ला कर लो लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन जहाँ लूट के ले गया प्रशासन के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 बजे का कोई समय होता है लूटने का। क्षति हुई होगी वो तो हमारे बड़ा भाई जानते हैं, तुम चुप रहो। वो हमारा बड़ा भाई जानते हैं जो सीरियस हैं, अभी हॉस्पिटलाइज। तो हम क्या बतावे? बात कर सकते हैं कि अगर करोड़ों की हम लोग जगह ही थे, 12 साढ़े 12 का ये घटना। हम लोग जगह ही थे, मतलब आधी नींद, मतलब स्टार्टिंग क्या हम लोग सोएंगे, अचानक से हल्ला होने लगा। स्टार्टिंग हमारे मतलब जगह जगह पे लॉक लगा है, ग्रिल है। स्टार्टिंग में मतलब बहुत लोग था, मतलब 100 50 60 उससे भी ज़्यादा हो, कम नहीं था। खूब शोर हो रहा था तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। सब फैमिली जग गए, मम्मी पापा भैया लोग ऊपर से सब हल्ला कर रहे थे। थाने वाले को फोन कर रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं, आइए, चोर सब चला आया है। तो नहीं, मतलब रिस्पॉन्स कोई नहीं हो रहा था। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। रात वाली स्टार्टिंग वाली नींद थी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। मैं फ्रंट वाली रूम में सोई थी तो मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ का शोर है। मेरी मम्मी पापा सब जगे और सब मतलब घबरा गए कि ये मतलब क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आया। भैया जी लोग सब ऊपर से शोर मचा रहे थे, सबको फोन, पुलिस स्टेशन सभी जगह फोन कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि चोर डकैत आ गया है, जल्दी से सब कोई जागो। लेकिन उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ मतलब कोई डर नहीं कि हाँ सब जगह है, शोर हो रहा है, पुलिस को फोन कर रहा है। आराम से वो लोग पूरा औजार जैसे होता है ना, हर सामान लेके आया था। आराम से सारा ग्रिल मतलब 1-1 करके काटते आया। और उसके बाद हम लोग बम मतलब मिनट पे बम फोड़ रहा था, जैसे लग रहा था मतलब कितना बड़ा घटना घटा, मतलब मिनट पे। तब मैं खिड़की खोल के देखी कि आखिर क्या है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मैं एकदम सदमे में थी कि लगता है सपना उपना चल रहा मेरा, कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। खिड़की खोल के देखी तो बहुत सारा लोग वहाँ पे। फिर थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गई कि आखिर ये सब क्यों है हमारे घर पे। तब अचानक से दिमाग ठहरा कि लोग डकैत है, चोर है। मैं मम्मी पापा, मैं अपने दोनों मम्मी पापा को खबर की, मम्मी पापा सबको अंदर जाओ, सबको बाहर में बहुत चोर डकैत बहुत लोग सबसे आया है। सब मुंह मतलब बांधा था,
हाफ पैंट पहना था, टी शर्ट पहना था, कवर किया था, मतलब बहुत एकदम लेबर क्लास जैसा सबका लुक था। सब मतलब मिनट मिनट पे फोड़ रहा था, गोली चला रहा था, और मिनट मिनट पे धीरे धीरे तब मेरे वहाँ हम लोग ना ऊपर गए, ऊपर से शोर करने लगे। कोई मतलब तो बाहर वाले ऐसे घटना में तो आता नहीं है, पुलिस नहीं है, जब रिस्पॉन्स ली थाने वाले लोग, तो बाहर वाले कौन आते, कोई नहीं आते, कोई देख रेख नहीं करते। हम लोग चिल्लाते रहे, मतलब रोते रहे, कोई नहीं आया। फोन पे फोन गया थाने वाले को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। घर के लोगों पर जिस तरह से हमला किया गया तो उसका कारण क्या था? क्या इन लोगों ने विरोध किया था डकैतों का? कोई विरोध नहीं, मतलब वो आ रहा था आराम से, जैसे लगा कि हाँ सब कोई जग गया है तो डर के मतलब भाग जाना चाहिए। होता है कहीं कहीं पे चोरी डकैती होती है, सुने थे कि हाँ सब कोई जग जाता है तो भाग जाता है, वो कुछ भी नहीं। एकदम जैसे लगा कोई चीज का बदला लेने आ रहे हैं, एकदम नीडर के जैसे जंगली राज में जैसे होता है, एकदम कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में कोई ऐसे घुस रहा है। मतलब इस सब जगह थी, इतने टाइम में सब घुसा, सब दरवाजा सब तोड़ उड़ के अंदर आया। भाईजी लोग सब लोग अपना किए, अपनी सेफ्टी मतलब किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो मारपीट पे उतर गए, और जितना था मतलब गोदरेज जो भी मतलब जेवरात थे बहुत थे, करोड़ों का था, 1-2 लाख का नहीं था। क्या करते थी उतनी ज्यादा चोरी हो गया है। मधुबनी जिला पूरा अपराध मुक्त नहीं है, अपराध में पूरा विलीन हो गया। यहाँ जिला प्रशासन की चुप्पी हम मानते हैं। यहाँ पर कल की रात की घटना बताते हैं। कल की रात डीएसपी सामने में थी, डीएसपी मैडम सामने में थी, उसके सामने में चोरी करके चला गया। इसकी ज्यादा हम क्या बता सकते हैं। बगल में मुखियापति में चोरी हुई थी, रातों रात पूरा सीढ़ी बनाया, इसके बाद रात में चोरी किया, इसके बाद चला गया। प्रशासन के रहते हुए अगर इस तरह के जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जाता है बेखौफ अपराधियों के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठाना लाजमी। जी जी, क्या लग रहा है पुलिस का नाकामी है यहाँ पर? ये पुलिस की नाकामी नहीं है, ये पूरा मधुबनी जिला पुलिस की प्रशासन की होता है। कोई अफसर नहीं लेता है यहाँ पे, थाना के सामने से जो मन हो। क्या लग रहा है बिहार में आप लोग सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो जब थाना के सामने से डकैती करता है, इसके सामने से जा रहा है, बेनीपट्टी थाना कुछ नहीं कर रहा है, न सारघाट थाना कर रहा है, ये बराबर ये होता आ रहा है। 3 महीना में कल रात की जो घटना है उसके कितने देर के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँची? बस आधा घंटा। वो भी क्या कहते हैं, बेनीपट्टी थाना आ चुका था, उसके सामने से भाग गया। अच्छा, यह भी बताया जा रहा है कि डकैत और पुलिस दोनों का भिड़ंत भी हुआ है। जरूर हुआ है। मिली जुली के कारण ही आता है। वो भी यहाँ की अपने क्या कहते हैं बगल पड़ोसी नेपाल है, वो सारा यही नेपाल से ही आता है। अच्छा, रात में जो वारदात हुई है, डकैती की घटना हुई है, उसके बाद पुलिस और डकैतों के बीच में फायरिंग वगैरह की भी घटना हुई है? हाँ हुई है। पुलिस से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस से यही आश्वासन दिया जाता है कि हम पकड़ लेंगे। बार बार यही होता है। देखिए काफी घटना हो चुका है, बहुत घटना हो चुका है। 2-4 दिन पहले का भी आबादी गाँव है, वो यहाँ पे प्रमुख साहब के घर में हो गया है। बार बार यही होते आ रहा है। सारघाट थाना कुछ नहीं कर रहा, न बेनीपट्टी थाना कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ की